Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to tell you all about my experience at Akash SouthX. And this is the part 2 of the video, or isme I'm going to tell you about my 12th class ka experience. Now in class 12, all of our classes became online. लेकिन ये चीज़ ना हमें सेशन स्टार्ट होने के बाद में पता चली थी, ठीक है, थोड़ा सा लेट. ऑलराइट, बिकॉज कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे, तो पूरा लॉकडाउन हो गया. सो ऑल ऑफ आवर क्लासेज यूज्ड टू टेक प्लेस पहले ऑन जूम एंड देन ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड अ बिग ब्लंडर, क्योंकि तब आई थॉट it was all going well in my weekday batch. MR4 was amazing, ठीक है, बिकॉज सब समझ आता था, टीचर्स अच्छे थे, मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे. बट आई थॉट कि अगर वीकडे में मैं ऐसे कर ले रही हूँ, मैं मैनेज कर ले रही हूँ, तो वीकेंड में तो बहुत कम टाइम लगता है. वीकेंड में तो मैं 8 से 4 का ही टाइम है बस. उसके बाद तो मैं घर आ जाऊँगी, मेरा पूरा वीकडे बच जाएगा, तो मैं सारा टाइम यूटिलाइज करके और भी पढ़ सकती हूँ. सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई ट्रांसफर्ड माई बैच, और मैंने एप्लीकेशन देके वीकेंड में चेंज करा लिया. आई वेंट टू MW6. वहाँ पे मेरे बहुत टॉपर फ्रेंड्स थे एंड ऑल ऑफ देम, सो आई न्यू इट वॉज अ गुड बैच. नाउ इन MW6 द बैच वॉज गुड, बच्चे भी बहुत अच्छे थे, टीचर्स वर अमेजिंग. बट यार क्या होता है ना, कई बार टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट तुम्हें उन टीचर का समझ नहीं आ रहा होता. ऑलराइट, एंड ऑल्सो किसी भी टीचर को अडेप्ट होने के लिए ना तुम्हें एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है. तुम्हें समझने में टाइम चाहिए होता है कि मैम जो नोट्स पढ़ाती है मेरे को बस उससे पढ़ना है, या मेरे को घर जाके खुद रिविजन करना है, या फिर यू नो हाउ मच डू आई हैव टू स्टडी. सिर्फ नोट्स या मैम जो कह रही है सिर्फ वो, ठीक है, सर जो फॉर्मूलाज दिखा रहे हैं सिर्फ उससे काम चल जाएगा, या एक्स्ट्रा लिखते हैं, या ये कितनी बार रिवाइज करना है. तुम्हें एक टीचर के टीचिंग पैटर्न को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा. ऑलराइट, एंड मेरे को जो फिजिक्स टीचर थे उनके पैटर्न से अडेप्ट करने में टाइम लगा था, बिकॉज माई टीचर बैक इन MR4 मतलब मेरे को सब समझ आता था सर का, एंड इट वॉज अमेजिंग. मेरी फिजिक्स 11th की बहुत स्ट्रॉन्ग थी. अब 12th में इट टुक मी टाइम टू गेट अडेप्टेड टू द टीचर. तो मेरे पहले के 2 चैप्टर, चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल, वो ख़राब हो गए बिकॉज मेरे को क्लास में समझ नहीं आता था. उसके अलावा फिर मेरा मन नहीं करता था फिजिक्स पढ़ने का, क्योंकि मुझे क्लास में ही समझ नहीं आया. तो मैंने वो चैप्टर्स छोड़ दिए एंड वो वीक हो गए. एंड जब तुम्हारा एक बेस ही वीक हो जाता है ना, तो उसके ऊपर तुम्हारा फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं करता. ऑलराइट, सो आफ्टर दैट थोड़ा रोध होके आई गॉट माई बैच चेंज्ड. पर तब भी मैंने गलती की, तब भी मुझे समझ नहीं आया था. मुझे लगा था मे बी जस्ट फिजिक्स इज़ द प्रॉब्लम, बट जस्ट फिजिक्स वॉज नॉट द प्रॉब्लम. मैंने जिस बैच में चेंज कराया, मैंने MW1 में चेंज करा लिया था. वहाँ पे आई हैड द सेम फिजिक्स टीचर, निशांत सर थे. मेरे को फिजिक्स समझ आने लग गई. बट अगेन द थिंग वॉज, द प्रॉब्लम ये थी कि मेरा पैटर्न था वीकडे में पढ़ने का. वीकडे में क्लासेस होती है 4 to 7:30. वीकेंड में उसका डबल टाइम है, सैटरडे संडे. एंड ऑल्सो जब ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो द थिंग इज दैट यू टेंड टू स्लीप, बिकॉज सोना बहुत आसान होता है ऑनलाइन क्लास में, किसी को पता नहीं चलता. या सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि लास्ट क्लास आते आते तो यार मैं हमेशा सो रही होती थी. लास्ट क्लास वाज ऑलवेज बॉटनी और जूलॉजी, एंड आई यूज्ड टू स्लीप इन दैट. ऑल्सो वीकेंड बैच में ना डाउट क्लास टेक्स प्लेस आफ्टर द नॉर्मल क्लास, कि नॉर्मल क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद डाउट क्लास होती है. तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी डाउट क्लास में जाने की, बिकॉज मैं इतना थक जाती थी. सो आई यूज्ड टू गो बैक एंड आई यूज्ड टू स्लीप. सो वो वाला टाइम मेरा बहुत वेस्ट हुआ. मेरे स्टार्टिंग के 12th के चैप्टर्स बिकेम वेरी वेरी वीक, ठीक है. तो मैंने उनके FTs भी नहीं दिए, वो और गलती कर दी मैंने. सो आफ्टर दैट व्हाट आई डिड वाज वन डे आई सैट डाउन एंड आई टोल्ड माई मॉम कि मेरे से नहीं हो रहा मम्मा, मुझे नहीं पता, एप्लीकेशन डालो, मुझे वापस अपने बैच में जाना है. सो अ लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इज, अगर तुम अपने बैच में खुश हो, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, टीचर्स अच्छे हैं, तो फिर ज़बरदस्ती ना टॉपर बैच देख के वो देख के चेंज मत करना. इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, डोंट नॉट चेंज योर बैच, बिकॉज नए टीचर से अडेप्ट होने में, नई जगह में अडेप्ट होने में इट वुड टेक यू टाइम, और वो चैप्टर्स वेस्ट हो जाएंगे. सो आई वेंट बैक टू माई ओन बैच, आई वेंट बैक टू माई वीकडे वाला शेड्यूल एंड आई वॉज फाइन. फाइनली मेरे को सब चीज़ें समझ आने लग गई थी, मैंने अपना बैकलॉग भी कवर कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट. सो देन इट बिकेम फाइन. बट नाउ जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो पहली बात तो ये होती है कि तुम पेपर मिस बहुत आराम से कर सकते हो. जब तुम FTs छोड़ोगे, ये सब छोड़ोगे, तो पेरेंट्स के पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है. नॉर्मल नहीं देने जाओगे तो उनको पता चलेगा, घर पे नहीं दोगे किसी को पता नहीं चलता, ठीक है. वहाँ पे तुम्हें OMR में मार्क करना होता है, यहाँ पे तुम करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
सो आई थिंक उस टाइम पे ना तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत काम आता है. प्लीज़ डू नॉट मिस FTs एंड AITs. इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे संडे वाले जो वीकेंड बैच में आते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो थर्सडे को मेरा पेपर मांग लेते थे FT का. उनका पेपर सैटरडे या संडे में से किस दिन होता था, और वो मेरा पेपर भी करते थे, जो उनका पेपर आ रहा है वो भी अटेम्प्ट करते थे. एंड उनकी इतनी अच्छी रिविजन हो जाती थी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सेम टॉपिक के पेपर 2 बार दे रहे हैं, फिर उसका AITS देंगे. सो दैट इज़ अ वेरी गुड मेथड. जब भी कोई FT आता है, अपना वीकडे या वीकेंड बैच का भी दो और दूसरे वाले बैच का भी FT दो. ऑलराइट, बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक. सो दैट इज़ वेरी यूजफुल. दूसरी चीज़ होती है आकाश आई ट्यूटर. ऑलराइट, जब तुम शुरू में भी आओगे तो आकाश वाले बोलते हैं वो लेने को. नाउ इन साउथेक्स देयर यूज्ड टू बी अ लाइब्रेरी, हर आकाश में होती है आई गेस. एंड लाइब्रेरी में ना कंप्यूटर्स होते थे जिसपे आकाश आई ट्यूटर के चैप्टर्स तुम जाके देख सकते थे. सो आई ट्राइड दैट इन द स्टार्टिंग. तो इवन यू शुड गो एंड ट्राई इट ओवर देयर. ठीक है, जो टॉपिक तुम्हें वीक लग रहा है, जो भी है, उसका आई ट्यूटर देख के आओ. उसके बाद कंसिडर बाइंग इट. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट बाई इट बिकॉज मेरे को नहीं सूट हो रहा था, मेरे को नहीं अच्छा लगा. बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें, बिकॉज मुझे लगा मेरे पास टाइम नहीं था करने का. अगर तुम्हें ठीक लगता है या जो भी है, बट एक बार ट्राई करके करना. नाउ ऑल्सो वी वर पूरा ऑनलाइन बैच, तो हमें पूरा आई ट्यूटर का एक्सेस दे दिया था आकाश वालों ने. बट उससे हुआ क्या कि बच्चों ने ना लेक्चर अटेंड करना छोड़ दिया कि हम नॉर्मल क्लास में नहीं आते, हम आई ट्यूटर से पढ़ लेंगे. ठीक है, डोंट डू दिस. नो मैटर वॉट, आकाश की क्लासेस मत मिस करना, स्पेशली उन टीचर्स की जिनका जो अच्छे हैं, जिनका तुम्हें समझ आता है. मैंने पूरे 2 साल में मैंने एक भी फिजिक्स की क्लास नहीं छोड़ी आकाश की, चाहे मेरे स्कूल का कोई भी पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज निशान सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, बॉटनी वाले गोविंद सर इतना अच्छा पढ़ाते थे. तो ये सब क्लासेस यार नहीं छोड़नी होती. जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, जो तुम्हारे अच्छा वो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनकी क्लास मत छोड़ना. बिकॉज जितना तुम्हें लेक्चर में याद रहेगा ना, तुम्हें खुद से पढ़ के भी हो सकता है ना याद रहे. ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट, देखो यार, क्लास 12th में ना वो सिलेबस जल्दी खत्म करा देते हैं बिकॉज रिविजन क्लासेस करानी होती है. ठीक है, तो फिर सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है. बट ऑल्सो क्या होता है, उस टाइम पे बोर्ड्स आ रहे होते हैं. तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स स्टॉप्ड अटेंडिंग आकाश कि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. इवन तो हमारे बोर्ड्स हुए नहीं, लेकिन तैयारी तो हमने की थी बिकॉज वी वर नॉट श्योर. तो लेकिन उस टाइम पे भी ना यार, क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, हमारा सिलेबस खत्म हो गया था आई गेस नवंबर तक हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था. उसके बाद बस रिविजन क्लासेस थी. तो बच्चे रिविजन क्लास में नहीं आते, वो कहते हैं हम खुद पढ़ लेंगे, बोर्ड्स का पढ़ लेंगे. डोंट डू दिस. रिविजन क्लासेस वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वही टाइम होता है, उस टाइम जो तुम AITS देते हो, तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट कैलकुलेट होता है, उस हिसाब से टॉपर बैचेस बनते थे साउथेक्स में. तो NBP वाज आर पूरा टॉपर बैच. एक होता है AITS के बेसिस पे, एक होता है टॉप 50 बच्चे जो टोटल ऑल इंडिया वाले हैं, उनका एक अलग बैच होता है. सो आई वॉज इन द टॉपर बैच ऑफ मेरे आकाश का. एंड वहाँ पे भी वो तुम्हें रिविजन ही करा रहे होते हैं बेसिकली, तो NCERT पढ़ा रहे होते हैं, वही सेम चीज़. और रिविजन क्लासेस नॉर्मली भी चल रही होती है. सो डू नॉट मिस रिविजन क्लासेस यार. टीचर्स बहुत अच्छा रिवाइज कराते हैं. ऑल्सो उसमें क्या होता था ना, बच्चे बहुत कम आते थे, तो हम लोग जाके जो हमें नहीं आता हम वो समझ लेते थे अगर बच्चे कम है तो. ठीक है, तो इसलिए दैट इज़ वेरी यूजफुल. तुम्हें अगर कुछ नहीं आ रहा, तुम रिविजन क्लास में जाके टीचर से बोल सकते हो मुझे पढ़ा दो, क्योंकि कम बच्चे हैं. सो या आई वुड से एंड तक आते आते मार्च वगैरह में भी रिविजन क्लास हो रही होती है. बट आई वुड प्रॉबेबली से उस टाइम पे तुम अपना रिविजन खुद करने लग जाओ, बिकॉज वो टोटल सेल्फ स्टडी का टाइम होता है. ऑल्सो वन मोर थिंग टू फोकस ऑन वॉज कि शुरू से ना 11 साथ साथ में रिवाइज करते रहना. दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट आई डिड, कि मैंने शुरू में आकाश वाले यार देखो उस टाइम पे वो पेपर्स भी लेते हैं ना, तो वो 11th के भी टॉपिक्स डाल के देते हैं उसमें. ठीक है, बट खुद से भी थोड़ा थोड़ा 11th रिवाइज करते रहना, बिकॉज फिर वो ईजी रहता है. एंड ऑल्सो 12th पे अच्छे से फोकस करके खत्म कर दोगे ना, तो 11th वापस पढ़ने का भी टाइम बच जाएगा. ठीक है, एंड आकाश वाले पूरा वापस कराते हैं, वो तुम्हें 12th खत्म कराते हैं, उसके बाद वो पूरी तुम्हें रिविजन कराएंगे. साउथेक्स में भी दिस वॉज व्हाट दे यूज्ड टू डू. नाउ 1 or 2 more important points. आकाश में आर टीचर्स टोल्ड अस दिस कि यार एक तो हर क्लास के लिए ना थोड़ा सा पढ़ के आना होता है. दैट वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि चाहे तुम अच्छे से ना पढ़ के आओ, बट NCERT के पेजेस पलट के आ जाओ बस. ठीक है, एंड घर जाके रिवाइज करना होता है. मैं वीकडे से इतना थक के जाती थी, मैं घर पे रिवाइज नहीं करती थी, तो मैं सैटरडे संडे मुझे करना पड़ता था फिर. बट तुम जिस भी बैच में हो, उस दिन जो पढ़ाया प्लीज़ गो होम एंड रिवाइज. अगर यार आकाश पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो, सब कुछ उनका पैकेज, सब कुछ रिविजन, डू एवरीथिंग. अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ होती है डाउट रजिस्टर. जो भी तुम पूरे साल में पेपर्स दोगे गलत होते रहेंगे, लास्ट में तो पेपर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेरी मच. आकाश वाले बहुत पेपर देते हैं, AITS हो रहे होते हैं, साथ में इंटेंसिव सीरीज चल रही होती है, बहुत बहुत पेपर होते हैं. गिव ऑल ऑफ द पेपर और सेंटर पे जाके दो.
ठीक है, सेंटर पे पेपर देना इज़ वेरी इफेक्टिव, तुम्हें एक वो फील आती है नॉर्मल क्लास में देने की. ऑल राइट, सो गो टू द सेंटर एंड देन गिव योर पेपर्स. एंड ऑल्सो प्लीज़ मेंटेन अ डाउट रजिस्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन तुम गलत करते जा रहे हो, वो नोट करते रहना साथ साथ में. एंड ऑल्सो सी, हमारे फिजिक्स टीचर ने एक बार हमें बताया था, निशांत सर ने, कि या देखो पुली आकाश वाले हैं, ठीक है, टीचर्स पुली हैं, तुम लोग खींच रहे हो पुली को और नीट इज द बकेट. सो पुली कैन हेल्प यू, इट कैन ईज द होल प्रोसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर पुलिंग द बकेट. तो मेहनत तुम्हारी है, ठीक है. ओवरऑल टू समराइज आई वुड से साउथ एक्स इज़ अ ग्रेट ब्रांच, ठीक है. छोटे छोटे बैचेस होते हैं, अच्छी ब्रांच है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने, तो तुम्हें कंपटीशन मिलेगा, ठीक है. इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांच. नाउ टू समराइज द होल वीडियो आई वुड से, सी, आकाश साउथ एक्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांच. टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है. बहुत पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है. द फैकल्टी इज़ गुड. वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है. तुम कुछ रिक्वेस्ट करोगे टीचर का चेंज, बैच का चेंज, वो सब हो जाता है, ठीक है. पीजी है, हॉस्टल मेस है, सब कुछ है, ठीक है. पार्किंग वगैरह भी है, एवरीथिंग इज़ देयर. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन यू, ठीक है. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आकाश को एकदम ब्लाइंड होकर फॉलो करना होता है कि अपनी सेल्फ स्टडीज़ करो ही मत. अपनी सेल्फ स्टडी करो, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू आकाश, फॉलो देम 100%. डू योर पैकेजेस 100%, ठीक है. जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, ऑल राइट. बिकॉज यार मैक्सिमम तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी मैटर करती है. फैकल्टी वगैरह सब आकाश में अच्छी है, दे आर देयर टू सपोर्ट यू, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम कितना पढ़ रहे हो घर जाके, तुम कितना रिविजन कर रहे हो, तुम नेक्स्ट क्लास के लिए कितना पढ़ के आ रहे हो, तुम एफटी कितना अच्छे से दे रहे हो, ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन यू. सो या, that's it for the video, and if you have any queries about Akash, SouthX or things related to this, you can ask me in the comment section down below. So yeah, thank you.